हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा सीक्रेट फिर से शेयर करने वाली हूँ। जैसे मेरा हिंदी विषय से चयन हुआ है, आप लोग तो जानते ही हैं कि मतलब जो जिस जॉब में हूँ अभी मैं टीजीटी में हूँ। इसमें जो भर्ती आई थी 2021 वाली, हिंदी विषय से मेरा चयन हुआ है। तो क्या भूमिका रही मेरे विषय की मेरे सफल होने में। देखिए, बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आप किस विषय का चयन करते हैं अपने सफल होने के लिए। चाहे वो पढ़ाई की बात नहीं है, बात किसी भी क्षेत्र की है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो आपने चुनाव किसका किया है, किस में आप सफल हो सकते हैं, ये चुनाव करना ही ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक डिसीजन लेना। तो हिंदी विषय का चयन मैंने क्यों किया, और मैं आप लोगों को एक अपनी स्टोरी भी बता रही हूँ कि जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा इंटर तक मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट थी, बायो था मेरा। तो मैं पहले से टीचिंग करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से टीचिंग करना शुरू, टीचिंग जॉब में तो मैं बहुत पहले से हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन करती थी तभी बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। जैसे शुरू से था ना मुझे कि अपने खर्चे मुझे निकालने हैं। तो मैं जब ढोलक सीखी थी तब भी बहुत सारी लेडीज़ लोग जो थी मेरे मोहल्ले की, और भी मैं कई जगह जाती थी घर पे, मतलब कई लोगों को इकट्ठा करके किसी घर पे मैं सिखाती थी। मुझे ये था कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे अर्न करना है, कुछ अपना खर्चा खुद निकालना है। कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे मम्मी पापा से मांगना पड़े, ऐसा शुरू से था। तो मैं ये काम करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद अभी मैं पढ़ाई कर ही रही थी, तो कंप्लीट जैसे हुआ मेरा, मतलब एमए जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैं एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन कर ली थी। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी ऐसे ही। तो लेकिन यही था कि खर्चे निकालने हैं। तो उस टाइम में मैं जहाँ पढ़ाती थी बहुत दूर जाती थी मैं। गाड़ी आती थी एक, वो जीप आती थी, तो उससे सब लोग जाते थे। मोहल्ले की भी कई दीदी लोग थी, हम लोग सभी लोग जाते थे साथ में पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे मैं जब जाती थी पढ़ाने के लिए, तो मैं विज्ञान पढ़ाती थी बच्चों को, है ना, साइंस पढ़ाती थी और बाकी चीज़ें। लेकिन हिंदी मेरा विषय नहीं रहा है पढ़ाने का, और इंग्लिश में पढ़ाती थी उस टाइम में, मतलब ये सब में था मेरा। लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ाना तो ठीक था, लेकिन जो कहे ना कि मेरा इंटरेस्ट जो था ना हिंदी में ज़्यादा था, शुरू से हिंदी में ज़्यादा था मेरा इंटरेस्ट। तो इस तरह से करते करते ग्रेजुएशन में मैंने हिंदी लिया। और देखिए, मैंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने किया उसमें हिंदी नहीं था, सोशियोलॉजी है मेरा। अब बात यही है ना कि हिंदी विषय से जो मेरा चयन हो गया टीजीटी में, इसका एक मतलब बहुत बड़ा योगदान ये है कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। और जहाँ तक बात मैं कहूँ कि आपका बेसिक जो है ना वो बहुत मतलब मजबूत होना चाहिए। किसी भी विषय से आप काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे क्या है ना कि जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे व्याकरण की चिंता कभी नहीं हुई। मैं मतलब आप लोगों को बताऊं, अपना अपना एक अनुभव बता रही हूँ कि मुझे व्याकरण की चिंता शुरू से नहीं थी। मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, हालांकि छोटे लेवल के बच्चों को पढ़ाती थी, ऐसा नहीं 8th तक के बच्चों को मैं पढ़ाया है। अभी सेंट जोसेफ में पढ़ाती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, 5 6 7, मतलब यही लेवल था बच्चों का। उसमें बहुत ज़्यादा व्याकरण कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कमांड था व्याकरण पे। मुझे सब्जेक्ट पे कमांड था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाती थी, मुझे ऐसा था कि कहीं से पूछे, व्याकरण में कहीं से लोग पूछे, मैं बता लूँगी। तो इसका मतलब एक मतलब फ़ायदा ये हुआ ना कि मेरा बेसिक जो था ना वो मजबूत था शुरू से। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि सफल होना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं उससे लेके अपना बेसिक कम से कम 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ये इसमें बेसिक मतलब जो कहा जा सकता है कि इसको एकदम आप मतलब मजबूत अपना पकड़ बनाए रखिए अपने विषय पे। फिर आप देखिए कि आपका कोई भी एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। और कहीं भी एग्जाम तो चलिए ठीक, आप तैयारी कर रहे हैं, जब वैकेंसी आएगी या कोई भर्ती होगी तब की बात है। आप कहीं प्राइवेट भी टीचिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वहाँ पे ये ना रहे कि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अटकूँ, जरा सा मुझे सोचना पड़े। तो ये चीज़ मेरे अंदर था कि मुझे कभी व्याकरण की टेंशन नहीं हुई। हाँ भाई, तैयारी करते समय हम लोग बहुत डीपली मतलब उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से तैयारी की, ऐसा बात था। लेकिन मुझे ऐसा था कि बेसिक मेरा ठीक है, मैं उस बाकी चीज़ें जानती हूँ उसमें, हाँ आगे क्या है ये मुझे पढ़ना है, ये चीज़ें। तो आपका जो भी विषय है उसमें आपका बेसिक बनाना, मतलब बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप आगे की तैयारी कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें जानते ही नहीं हो, जैसे वर्ण विचार, ये सारी चीज़ें होते हैं ना कि बहुत सारे आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें अभी भी बहुत सारे लोगों से क से ज्ञ तक पूछिए तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है। उसमें कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ है, भले ही आप लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिनको नहीं पता है और भी उनके विषय में जो बेसिक चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि अपना बेसिक मजबूत करिए, वो हमेशा आपके काम आएगा।
ये पढ़ाई में तो काम आएगा, तैयारी में तो काम आएगा ही। कहीं आप प्राइवेट भी जॉब करने जाते हैं, आपके विषय पे आपका कमांड है, तो आप 100% किसी भी इंटरव्यू में कोई आपको निकाल नहीं सकता है। और पढ़ाने की शैली, बाकी चीज़ें, मुझसे एक बहन मुझे पूछी थी कि मुझे बताइए प्राइवेट स्कूल में जो इंटरव्यू होते हैं तो कैसे होते हैं। और ये तो सही बात है कि मैंने अगर जहाँ कहीं भी इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से मैं वापस नहीं आई हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे तरीके से, और उन लोगों का माइंड रीड करना कि अगला व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है ना। मैं बताऊंगी, एक दिन शेयर करूंगी आप लोगों से। छोटे छोटे जानते हैं कि एक रणनीति बनानी पड़ती है हर जगह, पढ़ाई के लिए ही नहीं। आपको अगर सफल होना है तो हर कदम पे आपको रणनीति बनानी पड़ती है। अगले का माइंड आपको पढ़ना पड़ता है कि वो क्या चाहता है मुझसे, मैं किस पर्पज से गई हूँ वहाँ पे, और क्या मैं ऐसा करूँगी कि वो व्यक्ति इम्प्रेस होगा और वो मुझे जॉब पे रखेगा। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका यही है कि आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि भाई मेरा सब्जेक्ट अगर मजबूत है, मुझसे कहीं से पूछेगा, उसको अपने स्कूल में पढ़वाना ही है। तो अगर मेरा विषय पे मेरा कमांड है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका 80% तो वही हो जाता है, बाकी चीज़ें भी मैटर रखती हैं। तो फिर चलिए, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अपना बेसिक आप लोग मजबूत करिए। कहीं से ये ना रहे कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, है ना। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।